सर, पिछले दिनों सीजेआई सूर्यकांत की जो टिप्पणी थी, कॉकरोच टिप्पणी, उन युवाओं के लिए जो फर्जी डिग्रीधारी हैं, उनको लेकर की गई टिप्पणी की आड़ में कुछ लोग देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये चाय के प्याले में तूफान जैसा था, ख़त्म हो जाएगा। बाकी सबसे गंभीर बात ये आपने कही कि क्या बाहर के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बाहर के लोग युवकों को भड़काना चाहते हैं। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सारी कहानी का जो खलनायक बना वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है। उसके आप पार्टी से रिलेशन थे। आपका जो आईटी का हेड है वो था वहाँ पे जो है। फिर कहते हैं कि 2019 में पूना में कोई इस तरह का पुलिस में केस दर्ज हुआ था कि उसके आईएसआई से रिश्ते हैं जो है। तो उसका चरित्र संदिग्ध है। वो एक सामान्य युवक नहीं है कि सामान्य युवक ने देखा और सीजीआई ने बात की थी वो इस संदर्भ में थी नहीं। उन्होंने तो कहा था फर्जी डिग्री लेके लोग जो घूम रहे हैं, और फैक्ट है फर्जी डिग्री राजस्थान में देखें नकल करने वाले कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, फर्जी एग्ज़ाम पास करने वाले कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कितने लोग नौकरी से हटाए गए, कितने लोग जेल भेजेंगे अकेले में राजस्थान में। मैं आपसे कहता हूँ तो सीजीआई का जो कमेंट था वो बिल्कुल नेचुरल था एक तरह से, और लाइट मोड में था कि इस तरह से कॉकरोच की तरह आ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर संदर्भ था ये फर्जी डिग्री वालों के रेफरेंस में था कि फर्जी डिग्रियां लेके नकल करके लोग पास हो जाते हैं और फिर कॉकरोच की तरह मंडराते हैं। ठीक है ना। इसका न्यायपालिका से, किसी से, एडवोकेट से, किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। दैट वे जो है। और उस व्यक्ति को पता नहीं क्या सूझी तो उसने कर दिया। तो कुछ ताकतें निश्चित तौर पर एक्टिव होंगी, क्योंकि ये पता लगा मुझे कि वो जो उसके व्यूज़ आए हैं 2 करोड़ 18 लाख या जो जितने चल रहे हैं उसमें इंडिया के बताते हैं केवल 13% लोग हैं। तो बाकी लोग कहाँ के हैं भाई? कोई चाइना का, कहाँ का है? तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया को मैनेज भी किया जाता है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने जैसे काम किया बड़ी ताकतें जुड़ गई हैं उसके साथ। चाहे वो उसने खुद ने आज बयान दे कहा कि मेरा कोई लंका और बांग्ला और दूसरा नेपाल की तरह मेरा कोई वो नहीं था, और मैंने तो ऐसे अपने स्वतंत्रता का उपयोग किया था, जो भी किया था। लेकिन उसका जो चरित्र है, उसका जो बैकग्राउंड है, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ बाहरी लोगों ने इस मुद्दे को उठा लिया। और फिर ये वही बात होती है, देश को तोड़ने की कोशिश तो लोग करती हैं ना, वो चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो। लोग मौके की तलाश में रहते हैं ना एम्बेरस करने के लिए। तो देश की लीडरशिप को, जुडिशरी की लीडरशिप को एम्बेरस करने का एक इस तरह का अवसर उन्होंने क्रिएट किया था। जो वही बात होता है ना कि चाय के प्याले में तूफान, विद इन 24 आवर्स सेटल हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेट। और दूसरा क्या सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने कदम कठोर उठाया। गवर्नमेंट वॉज वेरी एक्टिव, गवर्नमेंट वॉज वेरी अलर्ट जो है। उन्होंने कदम उठाया, उसके ट्विटर को बंद किया, और आगे भी इन्वेस्टिगेशन होगा देखने का इसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि लाइट मूड में की गई टिप्पणी को एक व्यक्ति ने इस तरह का आधार बना दिया जिसमें ऐसा लगा कि देश के युवाओं में बड़ा भारी आक्रोश है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, नाउ इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ।